एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। मैं रामू, एक ट्रक ड्राइवर, अपने काम करने के लिए रोज़ सुबह सुबह सड़कों पर चलता था। जब से मैंने यह काम शुरू किया था तब से हर दिन कुछ नया अनुभव होने को लगता था। ये सड़कों की अनजानी खामोशी और अनदेखे रास्तों में मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देते थे, लेकिन मैं कभी भी डर को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देता। अब तक जो कुछ भी देखा था वह सब एक सामान्य ट्रक ड्राइवर के लिए था। अकेले सफ़र करना, दूर दराज के इलाकों में जाना और समय पर माल पहुंचाना। लेकिन उस दिन की यात्रा के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल यह घटना लगभग 2 महीने पहले की है। वह दिन कुछ खास नहीं था, जैसे हर दिन होता है। उसी दिन भी कुछ एक लोड लेकर शहर से बाहर एक दूर के गांव की ओर जाना था। रास्ते में मौसम अच्छा था, सड़कों पर हल्की फुल्की ट्रैफिक थी और सब कुछ सामान्य था। ट्रक के संगीत बज रहा था और मैं अपनी पुरानी अंदाज के अनुसार रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनता रहा। यह एक लंबी यात्रा थी, पर कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, सब कुछ बदल गया। वह रास्ता मुझे अजीब लगा। मुझे लगता था कि पहले यहाँ से गुजरते समय यह रास्ता उतना सुनसान नहीं था। खैर, मैंने ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा जिसे मैं आज तक नहीं समझ सका। रात होने लगी थी और मैंने सोचा कि कुछ दूर जाकर रुक जाऊं और रात को आराम कर लूं। अचानक मुझे दूर से एक अजीब दृश्य नजर आया। यह सड़क के किनारे कुछ दूर खड़ी एक औरत की तरह दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और उसके बाल खुले थे। मुझे यह देखकर अजीब सा लगा, क्योंकि इस समय इस सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं होता था। मैंने अपने ट्रक को धीरे धीरे रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकलने की सोची। जब मैं उस रास्ते के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह मुझे देखे ही जा रही थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। मैं उसे कुछ पूछने ही वाला था कि उसकी अपनी जवानी आवाज में मुझसे कहा, तुम आगे मत बढ़ो, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और पूछा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह खड़ी रही और मुझे देखती ही रही। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन मैंने सोचा यह कोई मानसिक समस्या वाली महिला थी। मैंने अपना रास्ता लिया और ट्रक को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे मन में एक अजीब सा डर समा गया। यह डर मुझे लगातार खाए जा रहा था कि वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, वह कुछ और ही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी यात्रा जारी रखी।
कुछ किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद रास्ते की और सुनसान हो गई। अब मेरे चारों ओर केवल अंधेरा और घना जंगल था। उस अंधेरे में मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे घेर रहा हो। तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने कई बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चला। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सोचा शायद ट्रक में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन फिर से मुझे वह महिला याद आई और मेरे अंदर एक अजीब सा भय समा गया। मुझे लगने लगा कि शायद यह सब कुछ उस महिला से जुड़ा हुआ था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। मेरी हालत और भी खराब हो गई। जब मुझे घबराहट होने लगी, मैंने सोचा अगर मैं यहीं रुक गया तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ट्रक को ढकेल कर कुछ दूरी पर लाकर देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। मैंने जैसे ही ट्रक को धक्का दिया, अचानक मेरे पीछे एक आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। क्या वह आवाज़ सच में थी या मेरी कल्पना का हिस्सा था? मैंने फिर से ट्रक की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने यह किया, फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार मुझे कोई हल्की सी हलचल भी महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मेरी रीढ़ में झुरझुरी पैदा कर गई। मैं डर के मारे और भी तेजी से ट्रक को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रक एक जगह रुकने वाला था, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखें लगभग डर के मारे बंद हो गई। वही सफेद कपड़े पर महिला अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी, जैसे वह मुझे निगलने के लिए तैयार हो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? उसने धीरे धीरे कहा। अब तुम मेरे चंगुल में हो। उसके शब्दों ने मेरी रूह तक को कपकपा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ क्यों हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। लगता था जैसे वह सुनाई दे रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें जैसे बेजान हो चुकी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुख से एक भी आवाज़ भी न निकली। इतना सब होने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी जादू या प्रेत आत्मा के चंगुल में फंस चुका था। हर जगह अंधेरा, लेकिन वह महिला अब मेरी आंखों के सामने थी और उसकी मुस्कान एक भयानक आभा बिखेर रही थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर गहरे बादल छा गए। यह दृश्य मुझे समझ में आने लगा कि यह एक आत्मा थी जो किसी हादसे के बाद यहाँ फंसी हुई थी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, वह अंधेरे से बोली। तुम्हें मेरी जैसी यातना झेलनी होगी। फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया
और अचानक ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ट्रक की चाबी घुमाई और इंजन चालू किया। जैसे ही ट्रक के गति पकड़ी, मुझे एक और आखिरी बार उस महिला की आवाज़ सुनाई दी, तुम बच गए, लेकिन तुम्हें कभी भी न भूलने वाली यातना मिलेगी। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि वह महिला कहाँ गई, लेकिन मुझे पूरी यात्रा में यह महसूस हुआ कि मैं किसी तरह अनदेखी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। जब मैं उस रास्ते के बाहर आया और घर पहुंचा तो मैंने किसी से भी यह सब नहीं बताया, लेकिन उस रात के बाद मैं हमेशा डर के साए में जीता रहा। चाहे कोई भी अजनबी लड़की दिखे या कोई भी अजनबी आवाज़ आए, मैं हमेशा उसी डर के घेरे में रहता। कभी कभी मुझे लगता था कि वह आत्मा मेरे साथ है और कभी भी मेरे सामने आ जाएगी। मुझे अब एहसास था कि कभी कभी हमें कुछ रास्ते से बचकर ही गुजरना चाहिए, क्योंकि वे रास्ते सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी खा सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप यह हमारी कहानी कौन से स्टेट से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।